हेलो एवरीवन। बिजनेस एनवायरनमेंट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन की नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। सो व्हाट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम? Mixed economic system is an economic model that combines elements of both capitalism and socialism. So आपको यहाँ पे जो दो keywords ध्यान रखने लायक बातें हैं वो है capitalism and socialism. So basically हमने पहले भी पढ़ा है in the introduction video, इकोनॉमिक सिस्टम तीन टाइप के होते हैं। वन इज कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, सेकंड इज सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम एंड थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म दोनों का मिक्सचर होता है। कैपिटलिज्म विच मीन्स देर आर प्राइवेट प्लेयर्स एंड सोशलिज्म मीन्स देर आर गवर्नमेंट प्लेयर्स। बेसिकली जहाँ पे प्राइवेट पार्टीज बिजनेस करती है, मार्केट रन करती है, वो कैपिटलिज्म सोसाइटी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी कहलाती है। और जहाँ पे सारा बिजनेस गवर्नमेंट करती है वो सोशलिस्ट सोसाइटी कहलाती है। And what happens in this mixed economic system? यहाँ पे दोनों लोग बिजनेस करते हैं। कैपिटलिस्ट लोग भी बिजनेस करते हैं, सोशलिस्ट लोग भी बिजनेस करते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट भी बिजनेस करती है और प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट लोग, मेंबर्स भी बिजनेस करते हैं। So in this system, private enterprises and government enterprises, as we know, private enterprises and government entities coexist. दोनों साथ साथ, साथ साथ मतलब दोनों एग्जिस्ट करते हैं and play significant roles in economic activities. It allows for coexistence of both market freedom and government intervention to achieve economic growth, social welfare, and equitable resource distribution. So, what are the key benefits of mixed economic system? Key benefits are कि यहाँ पे मार्केट फ्रीडम मिलती है प्राइवेट प्लेयर्स को बिजनेस करने के लिए। गवर्नमेंट इंटरवेंशन की वजह से मार्केट कंट्रोल रहता है ताकि प्राइसेस ज्यादा हाई नहीं जाए और ज्यादा लो भी नहीं जाए, ताकि बहुत कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स के ऊपर दबाव नहीं पड़े। और सोशल वेलफेयर में ऑब्वियसली गवर्नमेंट जहां भी बिजनेस में उसका सबसे बड़ा टारगेट जो होता है वो सोशल वेलफेयर होता है। गवर्नमेंट का टारगेट बिजनेस प्रॉफिट कमाना नहीं, सोशल वेलफेयर करना होता है। इसलिए गवर्नमेंट बिजनेस में होती है, मोस्टली आइडियली होनी चाहिए। एंड इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। सो ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट बिजनेस में है तो इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि जो रिसोर्सेज है वो सबको अवेलेबल होते हैं। अदरवाइज कैपिटलिस्ट सिर्फ प्रॉफिट के लिए बिजनेस करते हैं और वहां पे इक्विटी नहीं हो सकती है। इसीलिए गवर्नमेंट का एग्जिस्टेंस एक अच्छी बात है, एक मिक्स्ड इकोनॉमिक सोसाइटी ओवरऑल एक बेटर सोसाइटी मानी जाती है। सो इन मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम देयर आर की फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम व्हिच आर देयर आर प्राइवेट एंड पब्लिक ओनरशिप, जहाँ पे बहुत गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्लेयर्स डू द बिजनेस। जब यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स बिजनेस करते हैं तो दे ऑपरेट फॉर प्रॉफिट, एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस जो गवर्नमेंट बिजनेस करती है दे फोकस ऑन एसेंशियल सर्विसेज एंड वेलफेयर। वो इंश्योर करती है कि एसेंशियल सर्विसेज हर किसी को मुहैया हो, जैसे कि गवर्नमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया। दे आर नॉट फॉर बिजनेस, एंड गवर्नमेंट focuses that everyone should get these facilities, these services. Market mechanism with regulation. So market determine prices. Market means यहाँ पे private players की बात चल रही है, private players की बात चल रही है। So market determine prices in production based on supply and demand, obviously, and the government regulates industries to prevent exploitation. गवर्नमेंट का जो मेन फोकस होता है वो होता है कि एक्सप्लोइटेशन ना हो कंज्यूमर का, या फिर प्रोड्यूसर का ऑल्सो। जैसे कि अगर एग्रीकल्चरल बेस्ड सोसाइटी है तो वहां पे भी एक्सप्लोइटेशन ना हो, उनको भी कम से कम मिनिमम, जिसको हम बोलते हैं एमएसपी मिले, वो मिनिमम सेलिंग प्राइस उनका भी हो, ताकि उनको भी एक प्रॉपर उनकी उपज का एक सही दाम मिल सके। एंश्योर फेयर कंपटीशन एंड एड्रेस मार्केट फेलियर्स। सो मार्केट फेलियर्स या फेयर कंपटीशन को, मार्केट फेलियर्स को मैनेज करना और फेयर कंपटीशन को बढ़ावा देना, इसीलिए गवर्नमेंट बिजनेस में होती है कई बार। थर्ड इज इकोनॉमिक इक्वलिटी एंड सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट implements policies like subsidies, social security and welfare programs. सब्सिडीज हमारे इंडिया में हमें देखने को मिलती है। सोशल सिक्योरिटी इज अ कॉन्सेप्ट विच इज नॉट प्रीडोमिनेटली अवेलेबल इन इंडिया। सोशल सिक्योरिटी यूएसए आप जैसे कंट्रीज में आपको देखने को मिलेगी। और वेलफेयर प्रोग्राम्स टू रिड्यूस इनइक्वलिटी। तो इस तरीके की चीजों से, सब्सिडीज से, सोशल सिक्योरिटी से और वेलफेयर प्रोग्राम से गवर्नमेंट, जो कि बिजनेस में होती है मिक्स्ड इकोनॉमी, तो वो रिड्यूस करती है इनइक्वलिटी को बढ़ावा नहीं देने देती है। और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इज बैलेंस थ्रू प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। और जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है वो टैक्सेशन से मैनेज होता है। नेक्स्ट इज की फीचर इज प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स।
So government safeguards consumers from unfair practices through regulations and law. Obviously, when there is government, they regulate and maintain the law to protect consumer rights. Fifth is coexistence of profit motive and public interest. So enterprises aim for profits while government enterprises focus on services like education, healthcare and infrastructure. जैसे कि हम इंडिया में भी देखते हैं, एजुकेशन में गवर्नमेंट है, हेल्थ केयर में गवर्नमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाइक रोड, रेल, एयर, इन सब में गवर्नमेंट है. नेक्स्ट इज व्हाट आर द एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस. अगर इसकी बात करें तो एडवांटेजेस है बैलेंस्ड ग्रोथ, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. बैलेंस ग्रोथ रहेगी जहां पे दोनों सेक्टर्स बैलेंस तरीके से ग्रोथ करेंगे. रिड्यूस इनइक्वालिटी जहां पे सोशल वेलफेयर पॉलिसीज के थ्रू और मार्जिनलाइज सेक्टर को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है टू गेट देम रिसोर्सेस. एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इसी से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहती है क्योंकि अगर गवर्नमेंट बिजनेस में है तो प्राइवेट प्लेयर्स की मोनोपोली नहीं होगी और एक एक तरफा वो प्रॉफिट पे फोकस नहीं कर पाएंगे टोटली, जहां पे उनकी प्राइसेस, देयर विल बी नो कंट्रोल ऑन देयर प्राइसेस एंड रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे वो एक ही तरफा चला जाएगा पूरा मामला. तो मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट के एग्जिस्टेंस से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहती है. डिसएडवांटेजेस क्या है गवर्नमेंट की? ऑब्वियसली गवर्नमेंट की प्रेजेंस से ही एडवांटेजेस बने हैं और गवर्नमेंट की प्रेजेंस से ही डिसएडवांटेजेस भी यहाँ पे हमने मेंशन किए हैं. वो है कि ओवर रेगुलेशन हो सकता है. कई बार गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस इतने ज्यादा हो सकते हैं कि वो सेक्टर काफी कंट्रोल्ड हो जाए और प्राइवेट सेक्टर्स में बिजनेस करना ही नहीं चाहिए, कर ही ना पाए because of their excess regulations. Inefficiency. Public sector enterprises may suffer from bureaucratic inefficiency. कई बार किसी खास जगह पे अलग अलग टाइम में ये देखने को मिलता है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है जहां पे ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी की वजह से द सिस्टम बिकम्स इनएफिशिएंट. सो दैट इज अ सेपरेट मैटर, लेकिन एक डिसएडवांटेजेस ये भी होती है. सेकंड, थर्ड, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. जहां पे बैलेंसिंग प्रॉफिट मोटिव्स विद पब्लिक वेलफेयर कैन बी चैलेंजिंग. अब ऑब्वियसली जहां पे गवर्नमेंट बिजनेस में है तो गवर्नमेंट का फर्स्ट टारगेट है पब्लिक वेलफेयर. तो वो कभी भी वहां से प्रॉफिट निकाल पाने जैसे सिचुएशन में शायद ही पहुंच पाती है. बहुत कम ऐसे बिजनेसेस होते हैं गवर्नमेंट के जो प्रॉफिटेबल हो पाते हैं. उनका मोस्टली टारगेट होता है पब्लिक वेलफेयर और उनके लिए फिर फंडिंग की जो अरेंजमेंट होती है फिर वो गवर्नमेंट की इनकम से होती है, जो कि अगेन अ टैक्स लोड एंड अदर charges on the people of the country itself. So that's a different thing, but that can be a conflict of interest sometimes. Example of mixed economic systems. There are four examples. India is a mixed economic system. France, Germany, and the United States. All these countries are mixed economic systems countries. Thank you for watching.